छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना जैसी वबा से इतनी परेशान है। बहुत सारे लोगों ने इस वबा की वजह से अपनी जानें गंवा दी। फिलहाल इसका एक ही इलाज है कि अपनी पाकी सफाई का ख्याल रखें, दूसरों से फासला रखें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। मेरा नाम इस्माइल खान, मुअल्लिम, गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी उर्दू स्कूल हरसीकट्टा, सिद्धापुर ताल्लुक, सिरसी तालीमी ज़िला, शिमाली केंद्रा। जमात अव्वल के लिए मेरा मजमून है उर्दू। तो बच्चों, आज हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले आप सबको मैं बाहर की सैर करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको चंद सवालात करूंगा जिसका आपको सही सही जवाब देना है। तो चलें बच्चों बाहर की ओर। माशाअल्लाह बच्चों, ये देखो, ये है फलों का बाग। आप सभी जानते होंगे फलों का बाग कितना खूबसूरत होता है। तो सबसे पहले क्या आप बता सकते हो कि ये कौन सा फल है? जी हाँ, सही कहा, शाबाश। हमारे बच्चे तो माशाअल्लाह बहुत ही चालाक हैं। सही कहा आपने, इसका जवाब है अनार। तो बच्चों जानते हैं आपने अनार का इस्तेमाल भी किया है, जो कि बहुत मीठा और रसीला फल होता है। अच्छा, तो बच्चों अब बताओ कि यह फल कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब, ये है आम। तो जानते हो बच्चों, आम को जो है फलों का बादशाह भी कहा जाता है। तो चलो बच्चों, अब बाग से निकल कर बाहर की ओर चलते हैं। अच्छा, तो बच्चों बताओ, इस तस्वीर के अंदर जो रंग है वो कौन सा है? क्या आप रंगों से वाकिफ हो? जी हाँ जी, सही कहा जी बच्चों, ये लाल रंग है। तो वो देखो, वहाँ पर एक जेवरात की दुकान है। चलो देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, क्या आप इस तस्वीर को देख रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह तस्वीर किसकी है? सही जवाब, ये है माला। इसको कहते हैं हम माला, जो कि लड़कियों को जो है खासकर बहुत पसंद है। तो अब बताओ बच्चों कि ये तस्वीर किसकी है? जी हाँ, सही जवाब, ये तस्वीर है नाले की। इसको हम नाला कहते हैं, नदी नहीं, नाला कहते हैं। नदी तो बहुत बड़ी होती है, बहुत वसी होती है, मगर नाला छोटा सा होता है जिसके ज़रिए से पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो बच्चों अब आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा अपनी क्लास शुरू करने से पहले। इस बच्चे के मुंह से जो पानी टपक रहा है, क्या आप बता सकते हो इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? जी हाँ, सही जवाब, इसको हम राल कहते हैं। इसको हम राल कहते हैं। अच्छा, तो बच्चों मज़ा आया ना? ये हो गई हमारी आज की सैर। यहाँ पर हम जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने जाना है। अच्छा, तो बच्चों अब हम अपनी क्लास की जानिब चलते हैं। आज हम कुछ नए उर्फ सीखेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी क्लास में आपका दोबारा इस्तकबाल है। तो देखा हमने बाहर की सैर, कितना मज़ा लिया। अब हम हमारी अगली क्लास की जानिब चलते हैं। आज हम कुछ नए हुर्फ़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मौजू है हुर्फ़ों की पहचान। तो देखो बच्चों, जो पहला हुर्फ़ हमें सीखना है अ। जी हाँ, इसकी आवाज़ है अ। हमें किस तरह से इसको पढ़ेंगे?
अ। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे ये आपने जो है सीख लिया है। क्या आप दोहरा सकते हैं कि हमें किस तरह से इसको पढ़ना है? सही कहा, इसे हम पढ़ेंगे अ। जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिखने की जो है मशक हमें यहाँ पर करनी है। तो इसको किस तरह से लिखा जाता है? तो अ को जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है लिखते हैं। ऊपर से नीचे की जानिब जो है इसको बिल्कुल इसी तरह से लिखते हैं। अच्छा तो बच्चों, हम अपना अगला हुरूफ यहाँ पर सीखते हैं। ये है आ। ये है आ। देखिए बच्चे, इसकी आवाज किस तरह से निकल रही है? आ, यानी अ जमा अ, ये बनता है आ। तो अ के ऊपर ये जो आपको टेढ़ी लकीर जो नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं मध। इसको हम कहते हैं मध। तो बच्चों, अब अ को जो है हम किस तरह से लिखने की मशक किए थे, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको भी लिखने की मशक करेंगे। इसको भी जो है ऊपर से नीचे की जानिब जो है लिखते हैं। तो आपको जो है घरों में बैठकर इसकी मशक करनी है और इसको याद करना है। तो अच्छा बच्चों, हम अगले हुर्फ की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये है ल। ये है ल। इसकी आवाज जो निकलती है ल। क्या आप दोहरा सकते हैं? ल। सही। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको भी जो है बिल्कुल ऊपर से नीचे के जानिब जो है लेते हुए इसको आधे चांद की शक्ल की तरह या इस तरह से लिखते हैं। तो आप जो है घरों में बैठकर इसे लिखने की मशक कीजिए। हमारा अगला हुरूफ है म। हमारा अगला हुरूफ है म। इसकी आवाज भी जो है बिल्कुल इसी तरह से निकलती है म। तो इसको भी हम देखिए किस तरह से लिखना है। इसको बिल्कुल इसी तरह से ऊपर की जानिब से लेते हुए उसको जो है नीचे की तरफ लाना है। आप जो है लिखने की मशक इसकी भी जो है घर में करना जरूरी है। तो बच्चों, हमारा अगला हुरूफ आता है न। हमारा अगला हुरूफ है न। इसकी आवाज जो है न। तो बच्चों, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। इसको जो है हम जिस तरह से हम चांद को देखते हैं, चांद जिस तरह से आधा गोल होता है, इसी तरह से इसको भी हम जो है बिल्कुल दाएं जानिब से लेते हुए इस तरह से जो है उसको आधा चांद की तरह लिखते हैं। और बीच में जो है एक नुक्ता दिया जाता है जिसे हम पढ़ते हैं न। ये बिल्कुल जो है आधे चांद की शक्ल की तरह हमें जो है दिखाई देता है। अच्छा तो बच्चों, हमारा अगला हुरूफ है यहाँ पर र। इसकी आवाज जो है बिल्कुल र। इसकी आवाज है र। क्या बच्चे आप दोहरा सकते हैं इसकी आवाज? जी सही। इसकी आवाज है र। इसको हम भी जो है बिल्कुल दूसरे हुर्फों की तरह ऊपर से जो है नीचे की जानिब जो है थोड़ा टेढ़ा करते हुए नीचे की जानिब जो है इसको लिखते हैं। अच्छा तो बच्चों, हमने यहाँ पर अ, आ, ल, म, न और र की शनाख्त कर ली है। आप जो है घरों में जो है इसको पढ़िए और इसके जो है लिखने की मशक करते रहिए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम देखेंगे हुर्फों के बदलते हुए अशकार। अच्छा तो बच्चों, अब हम देखेंगे जो सीखे हुए हमारे हुर्फ हैं अ, आ, ल, म, न, र। इनकी जो है बदलते हुए अशकाल। अब हम सीखेंगे कि अ, आ, ल, म, न, र के किस तरह से जो है अशकाल बदलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अ की बदलती हुई अशकाल। अ की जो है 3 अशकाल होते हैं, इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी। तो जब हुरूफ अ इब्तिदाई में यानी शुरू में आता है तो वो किसी से नहीं मिलता। यानी जब वो मुकाम उसका पहला आता है, पहला हम अ लिखते हैं, तो वो दूसरे हुरूफ से जो है बिल्कुल नहीं मिलता। यानी दूसरे हुरूफ को मिलाकर हम जो है इसको नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर चंद अल्फाज हैं, देखिए अनम, अरम, अमन,
अमर। तो देखिए बच्चों, अ के पहले मुकाम पर, अ जो पहले मुकाम पर आता है, ये दूसरे हुर्फ से जो है हमें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी शुरुआत में जो है अ किसी हुर्फ से जो है मिलकर नहीं, दूसरा लफ्ज जो है नहीं बनता। जब दूसरे यानी दरमियानी मुकाम पर अ आता है तो आसानी से जो हम इसको मिलाकर लिख सकते हैं, जैसे माल, लाल, नाल, नाम। तो देखा बच्चों, यहाँ पर जब अ दूसरे मुकाम पर आता है तो वो पहले वाले हुरूफ से मिलकर आसानी से जो है दूसरा लफ्ज बना लेता है। इसी तरह इसके आखिरी शक्ल को हम भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है अ को हम आसानी से दूसरे हुरूफ को मिलाकर जो है लिख सकते हैं। यानी आखिरी मुकाम में भी जो है अ को मिलाकर एक नया लफ्ज बना सकते हैं, जैसे लाला, नाला, माला वगैरह। तो देखो बच्चों, इस तरह से अ के जो है 3 अशकाल होते हैं। अब हम अगला हुरूफ अपना देखेंगे, आ। तो बच्चों, आप वाकिफ हैं इस हुरूफ से, आ यानी अ के ऊपर जो मद है, जब यहाँ अ और अ को जमाते हैं तो ये आ बनता है। तो आइए बच्चों, अब आ की बदलते हुए अशकाल पर गौर करेंगे। आ के उम्मन जो है तीनों मुकाम पर एक ही शक्ल होती है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, आम, आन, आरा, आना वगैरह। तो देखा बच्चों, यहाँ पर आ की जो है बिल्कुल तीनों जगह जो है एक ही शक्ल जो है हमें नजर आती है, जो कि दूसरे हुरूफ से मिलकर एक नया लफ्ज जो है मिलाकर हम जो है उसमें नहीं। तो चलिए बच्चों, अब हम ल की जो है बदलते हुए अशकाल को देखेंगे। ल की जो है बिल्कुल और हुर्फों की तरह ल की भी जो है यहाँ पर 3 शक्लें होती हैं, इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी। इब्तिदाई शक्ल जो होती है ल की, वो बिल्कुल इस तरह से होती है, जिससे हम मिलाकर जो है आसानी से दूसरे नए अल्फाज बना सकते हैं, जैसे लाला, लाल, लाल जी। इसी तरह लाना। तो ये तो होगी ल की इब्तिदाई शक्ल। अब ल की जो है दरमियानी शक्ल, ल की दरमियानी शक्ल जो है किसी भी दूसरे हुर्फ से मिलाकर इसको भी जो है यहाँ पर लिखा जा सकता है। बिल्कुल ल की जो है दूसरी शक्ल इस तरह से होती है। जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो देखिए, माला, नाला, काला, आला। यानी जब ये दूसरे मुकाम पर आता है तब भी जो है हम इसको मिलाकर लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ल की तीसरी और आखिरी शक्ल। देखिए, इस तरह से ये ल की आखिरी शक्ल होती है। इस तरह से हम जो है ल की आखिरी शक्ल को भी जो है आसानी से मिलाकर जो है लिख सकते हैं। और चंद ऐसे मुकामात आते हैं जहाँ पर हमें इसको अलहदा लिखना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो ल की आखिरी शक्ल किस तरह से होती है। देखिए, रमल, नल, मल। जब हम इसको अलग से मिलाकर जो है अलग से लिखना पड़ता है, तब हम इसे किस तरह से लिखते हैं, नाल, माल, लाल। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों आपको ल की जो है अशकाल को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, अब हम म की जो है 3 बदलते हुए अशकाल को देखेंगे। तो बच्चों, ये है म की पहली और इब्तिदाई शक्ल। म की इब्तिदाई शक्ल को हम दूसरे जो है बहुत सारे हुर्फों को मिलाकर बहुत सारे जो है अल्फाज बना सकते हैं, जैसे मान, माल, मार, मन। तो ये जो है इब्तिदाई शक्ल होती है म की। अब हम म की दरमियानी और दूसरी शक्ल को यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, आने वाले पहले हुरूफ और बाद में आने वाले हुरूफ को भी जो है मिलाकर अल्फाज हम म से जो है बना सकते हैं, जैसे अरमान, अमन, यमन, सुलेमान वगैरह। तो देखा बच्चों, ये था म की दूसरी और दरमियानी शक्ल। अब म की आखिरी शक्ल देखेंगे तो हम आखिर में पूरा म लिखेंगे। इसको हम पूरा म लिखेंगे। आखिर में आने वाले म की शक्ल नहीं बदलेगी, जैसे नाम, काम,
सलीम, रहीम वगैरह। तो देखा बच्चों, यहाँ पर म की जो है शक्ल जो है, आखिरी शक्ल बिल्कुल नहीं बदल रही है। तो अब हम चलिए आगे अपने अगले हुरूफ की तरफ बढ़ते हैं। न की जो है बिल्कुल इसकी भी जो है 3 अशकाल होते हैं। इसी तरह इसकी शक्लें भी जो है मुख्तलिफ होते हैं। ये न की जो है यहाँ पर पहली और इब्तिदाई शक्ल है। इसका इस्तेमाल करके हम दूसरे हुर्फों को मिलाकर अल्फाज बना सकते हैं। जैसे देखा बच्चों, यहाँ पर नम, नर, नरम, नदीम वगैरह। तो देखा बच्चों, ये था न के पहली शक्ल। अब देखेंगे हम न की दूसरी और दरमियानी शक्ल। दूसरे हुरूफ को मिलाकर अल्फाज इसमें जो है हम बना सकते हैं। जैसे अनार, अनम, अना वगैरह। तो देखा बच्चों, ये थे न की दूसरी शक्ल। अब हम देखेंगे न की आखिरी शक्ल। ये देखिए, इस तरह से न की जो है आखिरी शक्ल होती है, जो कि पूरी सूरत में होगी। यहाँ पर न की जो है कोई शक्ल, यहाँ पर आखिरी शक्ल जो है उसकी नहीं बदलेगी। जिस तरह म की शक्ल पूरी थी, इसी तरह न की भी जो है पूरी शक्ल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये अल्फाज के आखिरी शक्ल में जो है हमें मिलेगी। जैसे यहाँ पर चंद अल्फाज हैं, देखो बच्चों, अरमान, अमन, मान, नान। तो देखा बच्चों, ये यहाँ पर न की जो है पूरी शक्ल हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए बच्चों, हम अगले हुरूफ की तरफ बढ़ते हैं। ये है र। र की भी जो है हम यहाँ पर 3 बदलते हुए अशकाल को देख सकते हैं। र को जब हम अल्फाज के पहले मुकाम पर लिखते हैं, यानी र जब पहले मुकाम पर आता है, तो इसको हम मिलाकर लिख नहीं सकते। समझ गए आप? जब र जो है पहले मुकाम पर आता है, यानी लफ्ज के पहले मुकाम पर आता है, तो हम उसको जो है मिलाकर नहीं लिख सकते, जिस तरह से दूसरे हुर्फों को मिलाकर लिखते हैं। जैसा कि देखो बच्चों, यहाँ पर है राम, रहीम, राजा, रिहान। तो देखा बच्चों, र जो है बिल्कुल अलग है, जो दूसरे हुर्फ से नहीं मिल रहा है। तो चलिए बच्चों, अब यह देखते हैं र की दूसरी शक्ल। तो देखो बच्चों, ये है र की दूसरी शक्ल, जिसे हम मिलाकर जो है अल्फाज बना सकते हैं। देखिए, र की दूसरी शक्ल को हम मिलाकर लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर चंद अल्फाज हैं, नरम, नरम, नर। और कुछ मौक़ों पर हमको जो है र को दरमियान में भी र की तरह लिखते हैं, यानी इसे जो है मिलाकर जो है नहीं लिख सकते। जैसा अरम, दिरहम, आराम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दरमियानी शक्ल, यानी दरमियान में आने के बावजूद भी जो है ये अपना जो है मुकाम जो है, यानी अपना जो आवाज़ है दूसरों से मिलकर जो बनना वाला है, इस तरह से ये मिलकर नहीं बनता। तो अब देखिए बच्चों, र की आखिरी शक्ल, ये है र की आखिरी शक्ल। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी हुरूफ को मिलाकर लफ्ज जो है हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर चंद अल्फाज हैं, अमर, नर, आनर। तो देखा बच्चों, यहाँ पर जो ये र की आखिरी शक्ल है, इसको भी जो है हम दूसरे हुरूफ से मिलाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। जब र से पहले आता है, तो अ को हम नहीं मिलाकर लिख सकते। तो देखो बच्चों, जब र से पहले अ आता है, र से पहले अ आता है, तो हम इसको जो है मिलाकर नहीं लिख सकते। जैसा यहाँ पर है मार। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मार, म अ, म के बाद अ है, अ के बाद र है, तो हम इसको मिलाकर जो है यहाँ पर नहीं लिख सकते। इसी तरह है नार, अनार। तो मैं समझता हूँ बच्चों, आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बदलते हुए अशकाल को जो है यहाँ पर पहचान लिया है। बच्चों, अब हम आखिरी हुरूफ यहाँ पर देखेंगे, जो कि नून गुन्ना कहलाता है। ये देखो बच्चों, नून गुन्ना।
यानी बिल्कुल नून की शक्ल में होता है, मगर फ़र्क इतना है कि इसके दरमियान में जो नुक्ता, न के दरमियान में जो नुक्ता होता है, इसे यहाँ पर हम नहीं लिखते, इसलिए हम इसे नून गुन्ना कहते हैं। बच्चों, जैसे हम उमूमन लफ्ज़ जो है लिखते हैं, पढ़ते हैं, जैसा हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्फाज हैं यहाँ, जहाँ, नहीं, माँ। देखा बच्चों, यहाँ आखिरी जो हुर्फ हमें नज़र आ रहा है ये न नहीं है बल्कि नून गुन्ना है। इसके आवाज़ जो है नाक से निकालते हैं, इसके आवाज़ हम नाक से निकालते हैं। तो अच्छा बच्चों, अब तक आपने मेरी क्लास को जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में सुना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो और हमें जो है फिर से अपने मदरसों में जो है आज़ादी से पढ़ने का अल्लाह ताला जो है हमें मौका फराहम करे। शुक्रिया।